Unacademy. Let's crack it. जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पढ़ते हैं, यानी उपापचय प्रक्रियाएं जो होती है, उपापचय प्रक्रियाएं जो होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पादप के अंतर वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ प्लांट बॉडी। ठीक है, उसके अंतर्गत पादपों के व्यवहार के बारे में हम पढ़ते हैं, जीव किस प्रकार से रहते हैं, उस प्रकार की ये कंडीशन यहाँ पे होती है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, पादप और जल संबंधित प्रक्रियाएं हम देखेंगे, अंतः शोषण यानी इम्बाइबेशन, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, परासरण ऑस्मोसिस पढ़ेंगे, बहिर्परासरण पढ़ेंगे, अंतः परासरण यहाँ पे पढ़ेंगे, और यहाँ पे जो अन्य चीजें हैं, जीव द्रव कुंचन प्लाज्मोलिसिस की कंडीशन किस प्रकार से होगी और कहाँ पे होती है वो हम देखेंगे। ठीक है, पादपों में परिवहन ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, विसरण डिफ्यूजन इसको बोलेंगे, जो कि ऑस्मोसिस के अपोजिट वाली जो कंडीशन देखने को मिलती है यहाँ पे कुछ कुछ। सक्रिय परिवहन देखेंगे, जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन वो देखेंगे, पादपों में परिवहन तंत्र, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स देखेंगे, जल का परिवहन देखेंगे, इसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, वास्पोसर्जन ट्रांसपिरेशन, बिंदु श्रावण गटेशन, और खनिजों का परिवहन देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स यहाँ पे देखने वाले हैं, कार्बनिक विलायकों का परिवहन यहाँ पे देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत और चीजें हम देखेंगे, फोटोसिंथेसिस यहाँ पे देखने वाले, रेस्पिरेशन देखेंगे, ग्रोथ हार्मोन्स देखेंगे, और मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे किसके अंतर्गत, प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत। पादप जल से संबंधित जो प्रक्रिया है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके शुरू करते हैं। अनअकैडमी की तरफ से पेश है एमपीपीएससी और व्यापकों से संबंधित बहुत ही आकर्षक प्लान। ये है फ्री प्लान, और इसके अंतर्गत 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस यहाँ पे हर वीक हो रही है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे चल रहे हैं, वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चलते हैं, फ्री लाइव क्विज चलती है, 20 से ऐसा ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया जा रहा है हर सब्जेक्ट को मिला करके। डेली T20 सीरीज चल रही है जो कि फ्री है, फ्री लाइव क्विज है, और 20 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, 20 प्रश्न इसमें रहते हैं, और 20 मिनट के अंदर आपको देना होता है इसका आंसर। 8 बजे चलती है सीरीज, और 8:30 बजे से इसका पेपर एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा। इसमें आप अनअकैडमी से संबंधित जो एमपीपीएससी और व्यापम के कोर्स है उसमें जो गोल है वो आपको चूज करना होगा, और यहाँ पे सरकार 10, ठीक है, सरकार 10 प्रोमो कोड आपको यूज करना है यहाँ पे। इस कोड की सहायता से ही आप फ्री प्लान को एक्टिवेट कर पाएंगे, याद रहे इस कोड की सहायता से ही आप फ्री प्लान को एक्टिवेट कर पाएंगे, तो ये कोड आप जरूर डालिए। इसके बाद यहाँ पे प्लस बैचेस है फॉर ऑल राउंड प्रिपरेशन के लिए, और 7 दिन का लाइव क्रैश कोर्स यहाँ पे चलने वाला है, लाइव एमसीक्यू रिवीजन बैचेस हैं यहाँ पे, डेडिकेटेड लाइव डाउट क्लियरिंग बैचेस हैं यहाँ पे, रिकॉर्डेड बैच विथ लाइव डाउट क्लियरिंग कंप्लीट रिवीजन एट योर ओन पेज। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी सहूलियत के हिसाब से आप अपना रिवीजन यहाँ पे कर सकते हैं। फाउंडेशन प्री प्लस मेंस का बैच यहाँ पे एमपीपीएससी का स्टार्ट हो रहा है 29 दिसंबर, प्रीलिम्स कंपाइलेशन बाय मार्च। ठीक है, 20 से ज़्यादा प्रीलिम मॉक टेस्ट यहाँ पे होंगे प्रैक्टिस के लिए, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक फॉर डेली प्रैक्टिस, पीडीएफ रिवीजन नोट्स इन एवरी क्लास, हर क्लास में आपको पीडीएफ दिया जाएगा ताकि आप रिवीजन कर सकें। यदि आप रिवाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे संपूर्ण ज्ञान का कोर्स चल रहा है, जो बैच है रिवीजन कोर्स है ये फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, यदि आप ऑलरेडी इन मिडिल ऑफ योर रिवीजन, यदि आप अपना रिवीजन कर रहे हैं तो एनरोल कीजिए डाउट क्लियरिंग क्लासेस में, और यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। और जो लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है वो स्टार्ट हो रहे हैं 29 दिसंबर से, और वीकली 12 लाइव सेशन यहाँ पे दिए जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, जो कि बाइलिंगुअल होने वाला है। ठीक है, और इसका नाम है संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स, ये जो बैच है उसका नाम है संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स, और मेगा बैच स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द, और इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फाउंडेशन बैच है ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए, यदि आप सोच रहे हैं ये शुरू से तैयारी करना है एमपीपीएससी की, तो ये आपके लिए बहुत ही सहायक ये होगा ये बैच। ठीक है, 10 मंथ का कंप्लीट बैच कोर्स है ये, आप ये ले सकते हैं, और इसमें सारे चीज़ें यानी शुरुआत से हो रही तो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कराई जाएगी। स्वप्न पूर्ति ये बैच है एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए, जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो चुका है एमपीपीएससी 2019 वाला, तो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें आपको
आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी 35 दिनों में। पूरा आपको आंसर राइटिंग का सेशन यहाँ पे लिए जाएंगे पूरे, और हिंदी मीडियम में ही होगा, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के लिए है। तो ये है स्वप्न पूर्ति सीरीज, ठीक है। स्वप्न पूर्ति कोर्स अनअकैडमी का है, ये आप इसे ले सकते हैं। ये टॉप एजुकेटर से आप देख सकते हैं कौन कौन यहाँ पे पढ़ा रहा है। और जैसा कि यहाँ पे दिए गए ऐप में प्लस कोर्स आपको लेना है तो प्लस कोर्स में जाइए अनअकैडमी के अंतर्गत, और यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन कीजिए। इसके बाद अपने अनुसार आप यहाँ पे प्लान ले सकते हैं, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने और 24 महीने, जैसा भी आपको लेना है आप ये अपने अनुसार आप ले सकते हैं। और याद रहे प्रोमो कोड यूज करिए सरकार 10, आप इससे 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप, लेट्स क्रैक इट। प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत जो टॉपिक अभी बची हुए डिस्कस करने के, वो हम देख लेते हैं कौन कौन से। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, श्वसन, रेस्पिरेशन, किण्वन, फर्मेंटेशन, पेय जो बेवरेजेस होते हैं वो, और आसवन, डिस्टिलेशन, ये सारे टॉपिक्स अभी प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत रह गए हैं। और प्रकाश संश्लेषण हम कब पढ़ेंगे, जब हम पोषण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पोषण वाली जो कंडीशन यहाँ पे दी गई है, पोषक पदार्थ एवं पोषण, ठीक है। न्यूट्रिएंट एंड न्यूट्रिशन, पोषक पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों का वर्गीकरण इसके अंतर्गत देखेंगे हम। और पादपों पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखने वाले हैं। पादपों पोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, स्वपोषण, विषम पोषण और विशिष्ट पोषण, ठीक है। तो स्वपोषण के अंतर्गत ये चीजें हम देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो जो पोषण वाले टॉपिक्स है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि क्रोनोलॉजी बनी रहे। इसके बाद क्रमबद्ध तरीके से बने रहे। आगे जो क्रोनोलॉजी से फिर याद आ गया, ठीक है, समझ गए आप, क्रोनोलॉजी मतलब क्रमबद्ध तरीके से जो बने रहे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण, फिर आगे जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ेंगे। उपापचय प्रक्रिया यानी जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज है उसके अंतर्गत हम अभी डिस्कस कर चुके थे फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जो अपचय वाली प्रक्रिया यानी एनाबॉलिज्म जो प्रक्रिया है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमको डिस्कस करना है उपचय यानी जो कैटाबॉलिज्म एक्टिविटीज है, यानी जो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होती है, विध्वंसक प्रोसेस होती है, जो इसके अंतर्गत रेस्पिरेशन आता है वो हम पढ़ने वाले, ठीक है। श्वसन हम पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस यानी जो प्रकाश संश्लेषण के जो टॉपिक्स है वो सारा हम देख चुके हैं लास्ट वाले लेक्चर में, तो आप जाके उस लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसके आगे श्वसन वगैरह क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में कैटाबॉलिक कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है, यानी जो रेस्पिरेशन है वो कैटाबॉलिक प्रोसेस के अंतर्गत आता है। ये दोनों यहाँ पे 2 प्रकार से हैं, और ये दोनों ही बोथ प्रोसेस हैव एनर्जी जनरेशन, और ये दोनों प्रकार की जो प्रोसेस है इसमें एनर्जी का जनरेशन होता है। पहली है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये 2 प्रकार का रेस्पिरेशन यहाँ पे है, एरोबिक और दूसरा है एनारोबिक, ठीक है। तो ये कब कब होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी जो एनारोबिक रेस्पिरेशन रहेगा वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है। दोनों में कंडीशन समझ में आ गई। अब यहाँ पे होता क्या है, ये देखिए, यहाँ पे फूड डिसोसिएट होगा, यहाँ पे फूड, तो यहाँ पे देखिए फूड यानी फूड से क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट में क्या रहता है, ग्लूकोज। तो जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ पर टूटेगा, तो यहाँ पर निकलेगा CO2, जल और ऊर्जा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और यहाँ पे ऊर्जा निकलेगी, और ऊर्जा यहाँ पे ज्यादा होगी 36 ATP के आसपास, ठीक है, 36 ATP के आसपास से निकलती है। और यहाँ पे हम बात करें इसकी एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो यहाँ पे ग्लूकोज जब टूटेगा तो इसमें एसिड निकलेगा और CO2 निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पे साथ साथ एनर्जी निकलेगी, लेकिन ये एनर्जी इसकी तुलना में कम होगी एरोबिक रेस्पिरेशन की तुलना में, ठीक है। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी की मात्रा कम होगी, 2 ATP के आसपास यहाँ पे निकलती है। और ये होता किस में है, एरोबिक रेस्पिरेशन किस में होगा, ये होगा यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उसमें होगा, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में होगा, ठीक है। यहाँ पे जो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के प्रेजेंस में यहाँ पे ऑक्सीशोषण होगा यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होती है, यानी जो यूकैरियोटिक सेल रहती है उस माइटोकॉन्ड्रिया, तो वहाँ पे उसके प्रेजेंस में यहाँ पे ऑक्सीशोषण होता है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, यानी ये जो साइटोप्लाज्म में होता है उसमें ये प्रक्रिया होती है। तो कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में ये प्रक्रिया होगी जो प्रोकैरियोटिक सेल रहते हैं उसमें, क्योंकि उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो ये कहाँ पे होता है ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार ये दोनों चीजें हमने देखें किस प्रकार टूटते हैं और ये क्या क्या यहाँ पे निर्मित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और हम आगे एक्सटेंड करेंगे इसको। एग्जाम्पल ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन के एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे। 4 बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, एक एक करके हम देखेंगे। दोज ऑर्गेनिज्म हैव एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ये उनमें होता है जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित रहता है, उपस्थित नहीं होता है। और यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर एंजाइम जो होते हैं वो श्वसन की क्रिया करके ऊर्जा का
निर्माण करते हैं, ठीक है। इस प्रकार का शोषण करेंगे, इस प्रकार का शोषण यानी जो एनारोबिक शोषण है उसको करके ऊर्जा का निर्माण करते हैं, ठीक है। और ये जो होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स रहती है उसमें होगा, यानी ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में जो है जैसे हमने यहाँ पे देखा प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह नहीं है, तो साइटोप्लाज्म के अंतर्गत ये शोषण की क्रिया करके ऊर्जा का निर्माण करते हैं, तो ये इससे मिलता होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल ये दूसरा एग्जाम्पल ये है। और यहाँ पे इन फ्लड प्रोन्स एरिया यानी जो जहाँ पे बाढ़ वगैरह आती है वो वाले क्षेत्र में हम देख सकते हैं, ये देखिए ये जड़ है, ये जमीन है और ये जड़ है, किसी पौधे की जड़ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जड़ क्या करती है, ऑक्सीजन करती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। तो ज़्यादातर हमको देखने को मिलता है जो जड़ें रहती है अपर लेयर ऑफ सॉइल में होती है, ठीक है। सॉइल में ऊपर साइड होती है, ठीक है। ये सॉइल है तो इसके अपर वाले लेयर में रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से रहेगी क्योंकि वो ऑक्सीजन करती है। जब कंडीशन आती है फ्लड वगैरह, ठीक है, फ्लड वगैरह कंडीशन आएगी तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जल भर जाएगा, बहुत सारा जल भर जाएगा यहाँ पे जब जल भर जाएगा तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा, फ्लड में अनॉक्सी शोषण होने लगेगा। अनॉक्सी शोषण होने लगेगा तो थोड़ी कम ऊर्जा बना के हमने यहाँ पे देखा, अनॉक्सी शोषण में कम ऊर्जा बन रही है और ऑक्सी शोषण में ज्यादा ऊर्जा बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अनॉक्सी शोषण करके ये कम ऊर्जा बना के थोड़ा बहुत सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है, सर्वाइव कर लेते हैं। लेकिन जब ये प्रक्रिया लंबे समय तक चलती है, यानी ये पानी वगैरह से बहुत सारा भरा हुआ है, लंबे समय तक ये फ्लड की कंडीशन रहती है, तो तब आगे तक ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये पौधे मर जाते हैं और ये सूखकर नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कंडीशन होती है बाढ़ वाले एरिया में। अगला है फटीग, ठीक है, जो थकान वगैरह वाली कंडीशन होती है, ठीक है। जो थकान वगैरह करके जो थकान में जो दर्द वगैरह होता है वो कंडीशन होती है, वो होती है लैक्टिक एसिड से, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं ह्यूमन मसल्स रहती है वो उसमें यदि लगातार हम एक्सरसाइज वगैरह करते रहे तो दर्द नहीं होता है, लेकिन हम एकदम से करें तो यहाँ पर दर्द होता है। उसका कारण हम देखेंगे यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है, वो एकदम से गया, मतलब एकदम से उसने बहुत सारी एक्सरसाइज कर ली, ठीक है। तो कुछ घंटों बाद वो बहुत ज़्यादा थकान महसूस करेगा, बहुत ज़्यादा थका हुआ रहेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसको फटीग आ जाएगा क्योंकि उसने एकदम से एक्सरसाइज कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन क्या होती है, देखिए एक्सरसाइज से क्या होगा, भोजन यानी जो ग्लूकोज है वो टूटेगा, ठीक है। भोजन किसकी एब्सेंस में, O2 की एब्सेंस में। अब O2 की एब्सेंस में टूटेगा तो ये होगा अनॉक्सी शोषण, ठीक है। O2 के एब्सेंस में क्यों टूटेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। पहले ये जान लो कि एक्सरसाइज से क्या होगा, एक्सरसाइज करने से भोजन यानी जो ग्लूकोज है, ठीक है, भोजन में क्या रहता है, ग्लूकोज, भोजन में रहता है कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आता है ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज जो रहता है वो टूटता है, वह किसकी एब्सेंस में टूटेगा, ऑक्सीजन की एब्सेंस में टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा अनॉक्सी शोषण। अब ऑक्सीजन की एब्सेंस क्यों होगी यहाँ पे समझना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन लेने की क्षमता हो सकता है उस जो व्यक्ति एक्सरसाइज किया उन्होंने, ठीक है, एकदम से एक्सरसाइज किया, उसकी ऑक्सीजन लेने की क्षमता कम है, ठीक है। ऑक्सीजन लेने की क्षमता कम है यानी उसके जो लंग्स है ज़्यादा खुलते और बंद नहीं होते, यानी उसके लंग्स में ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं जाती, तो ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं जाएगी यानी ऑक्सीजन कमी होगी। ऑक्सीजन कमी होगी तो वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो ग्लूकोज टूटेगा उसमें होगा अनॉक्सी शोषण, ठीक है। अनॉक्सी शोषण होगा तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे होगी। और अनॉक्सी शोषण होगा तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है लैक्टिक एसिड का। किसका फॉर्मेशन होगा, लैक्टिक एसिड का। ये लैक्टिक एसिड इसमें बनेगा फिर, ठीक है। फिर वही थकान वगैरह चीज़ें वहाँ पे होती है, ठीक है। यहाँ पे टूटा है, जैसे ग्लूकोज टूटा, जैसे यहाँ पे टूटा है, फिर टूटा मतलब हड्डी नहीं टूटी, ग्लूकोज की बात करो, ठीक है। यहाँ पे या फिर हाथ पे कहीं पे भी इस प्रकार से चीज़ें होगी तो वहाँ पे ये फटीग वगैरह की कंडीशन होती है, यहाँ पे दर्द होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हमने देखें। अब आगे हम बात करते हैं एनॉर्बिक रेस्पिरेशन की और फर्मेंटेशन की, ठीक है। एनॉर्बिक रेस्पिरेशन किसमें होता है, इन वायो प्रोसेस यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसमें ये होता है एनॉर्बिक रेस्पिरेशन। और बैक्टीरिया और वायरस वगैरह में हम ये देख सकते हैं, ठीक है। और फर्मेंटेशन वगैरह जो है वो इन विट्रो प्रोसेस है और ये केमिकल के अंदर होती है, जैसे व्हीट के जूस वगैरह हो सकते हैं, अल्कोहल वगैरह ये हम देखेंगे, यानी जो नॉन लिविंग प्रोडक्ट्स रहते हैं उसमें फर्मेंटेशन होता है। एनॉर्बिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट रहता है वो रहता है एसिड बनता है यहाँ पे, और लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड यहाँ पे रहता है एंड प्रोडक्ट के रूप में। इनमें एनॉर्बिक रेस्पिरेशन होता है यहाँ पे, मतलब इस प्रकार के जो रेस्पिरेशन है इसमें एंड प्रोडक्ट बनता है लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड जो सिरका वगैरह में रहता है, और यहाँ पे फर्मेंटेशन में एंड प्रोडक्ट बनता है एल्कोहल बेवरेजेस, ठीक है। एल्कोहल बेवरेजेस के रूप में यहाँ पे एंड प्रोडक्ट बनता है फर्मेंटेशन में। और जो एनर्बिक रेस्पिरेशन है उसमें एनर्जी जनरेट होती है,
एनर्जी इसमें जनरेट होती है और यहाँ पे फर्मेंटेशन में हीट जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है? हीट। ठीक है, तो इस प्रकार ये एनारोबिक रेस्पिरेशन हमने पढ़ा जो किसके अंतर्गत था? उपापचय यानी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उसके अंतर्गत। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये दोनों पढ़ चुके हैं, कैटाबॉलिज्म यानी जो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस जो रेस्पिरेशन वो हम देख लिए। इससे पहले हम देख चुके थे एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जो प्रक्रिया है अपचय की प्रक्रिया यानी फॉर्मेटिव प्रोसेस जो रहती है फोटोसिंथेसिस की, वो हम देख चुके हैं। ठीक है, तो ये उपापचय यानी जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज रहती है यहाँ पे खत्म हुई। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंतर्गत हम और चीजें हम देखेंगे, हालांकि कुछ जो रह गई है, बाकी श्वसन और ये श्वसन और फोटोसिंथेसिस हम देख चुके हैं। ठीक है, तो ये थे आज के जीव विज्ञान से संबंधित टॉपिक्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आए होंगे, और यदि समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आए तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ आपको पसंद नहीं, और यदि पसंद आई तो आप ये लेक्चर या फिर ये वीडियो पसंद आया तो आप लेक्चर को लाइक करें, ये वीडियो को लाइक करें, या फिर आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जिन्हें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और साथ ही साथ यदि आप चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं यानी चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कुछ प्लान्स दिए गए 199, 299 और 399 के प्लान्स हैं यहाँ पे, जिससे आप जो बाकी जो लेक्चर अभी सिर्फ ज्वाइन मेंबरशिप वालों को दिए गए यानी जिनने मेंबरशिप ज्वाइन किए उन मेंबर्स को दिए गए हैं वो भी आप देख पाएंगे। ठीक है, तो अपने अनुसार आप इस प्लान को ले सकते हैं और बाकी जो सारे जो लेक्चर्स जो लॉक किए गए हैं वो आप अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित चीज़ें आपको देखना है तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी गई है ज्वाइन से संबंधित, आप उस ज्वाइन की लिंक से आप ये सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Unacademy. Let's crack it. अनअकैडमी की तरफ से पेश है एमपीपीएससी और व्यापकों संबंधित बहुत ही आकर्षक प्लान। यह है फ्री प्लान और इसके अंतर्गत 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस यहाँ पे हर वीक हो रही है। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे चल रहे हैं। वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चलते हैं। फ्री लाइव क्विज चलती है, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराए जा रहे हैं हर सब्जेक्ट को मिला करके। डेली T20 सीरीज चल रही है जो कि फ्री है, फ्री लाइव क्विज है, और 20 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, 20 प्रश्न इसमें रहते हैं, और 20 मिनट के अंदर आपको देना होता है इसका आंसर। 8 बजे चलती है सीरीज और 8:30 बजे से इसका पेपर एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा। इसमें आप अनअकैडमी से संबंधित जो एमपीपीएससी और व्यापम के कोर्स है उसमें जो गोल है वो आपको चूज करना होगा, और यहाँ पे सरकार 10, ठीक है, सरकार 10 प्रोमो कोड आपको यूज करना है यहाँ पे। इस कोड की सहायता से ही आप फ्री प्लान को एक्टिवेट कर पाएंगे। याद रहे, इस कोड की सहायता से ही आप फ्री प्लान को एक्टिवेट कर पाएंगे, तो ये कोड आप जरूर डालिए। इसके बाद यहाँ पे प्लस बैचेस है फॉर ऑल राउंड प्रिपरेशन के लिए, और 7 दिन का लाइव क्रैश कोर्स यहाँ पे चलने वाला है। लाइव एमसीक्यू रिवीजन बैचेस हैं यहाँ पे। डेडिकेटेड लाइव डाउट क्लियरिंग बैचेस हैं यहाँ पे। रिकॉर्डेड बैच विथ लाइव डाउट क्लियरिंग कंप्लीट रिवीजन एट योर ओन पेज। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी सहूलियत के हिसाब से आप अपना रिवीजन यहाँ पे कर सकते हैं। फाउंडेशन प्री प्लस मेंस का बैच यहाँ पे एमपीपीएससी का स्टार्ट हो रहा है 29 दिसंबर। प्रीलिम्स कंपाइलेशन बाय मार्च। ठीक है, 20 से ज़्यादा प्रीलिम मॉक टेस्ट यहाँ पे होंगे प्रैक्टिस के लिए। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक फॉर डेली प्रैक्टिस। पीडीएफ रिवीजन नोट्स इन एवरी क्लास। हर क्लास में आपको पीडीएफ दिया जाएगा ताकि आप रिवीजन कर सकें। यदि आप रिवाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे संपूर्ण ज्ञान का कोर्स चल रहा है। जो बैच है रिवीजन कोर्स है ये फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, यदि आप ऑलरेडी इन मिडिल ऑफ योर रिवीजन, यदि आप अपना रिवीजन कर रहे हैं तो एनरोल कीजिए डाउट क्लियरिंग क्लासेस में, और यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। और जो लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है वो स्टार्ट हो रहे हैं 29 दिसंबर से, और वीकली 12 लाइव सेशन यहाँ पे दिए जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, जो कि बाइलिंगुअल होने वाला है। ठीक है, और इसका नाम है संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स। ये जो बैच है उसका नाम है संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स, और मेगा बैच स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द, और इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फाउंडेशन बैच है ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए। यदि आप सोच रहे हैं ये शुरू से तैयारी करना है एमपीपीएससी की, तो ये आपके लिए बहुत ही सहायक ही होगा ये बैच। ठीक है, 10 मंथ का कंप्लीट बैच कोर्स है ये, आप ये ले सकते हैं। और इसमें सारे चीज़ें यानी शुरुआत से हो रही तो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कराई जाएगी। स्वप्न पूर्ति ये बैच है एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए, जिनका प्रीलिम्स
प्रीलिम्स क्वालिफाई हो चुका है MPPSC 2019 वाला, तो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी 35 दिनों में। पूरा आपको आंसर राइटिंग का सेशन यहाँ पे लिए जाएंगे पूरे, और हिंदी मीडियम में ही होगा, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है। तो ये है स्वप्न पूर्ति सीरीज, ठीक है। स्वप्न पूर्ति कोर्स अनअकैडमी का है, ये आप इसे ले सकते हैं। ये टॉप एजुकेटर से आप देख सकते हैं कौन कौन यहाँ पे पढ़ा रहा है। और जैसा कि यहाँ पे दिए गए ऐप में प्लस कोर्स आपको लेना है, तो प्लस कोर्स में जाइए अनअकैडमी के अंतर्गत, और यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन कीजिए। इसके बाद अपने अनुसार आप यहाँ पे प्लान ले सकते हैं, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने और 24 महीने, जैसा भी आपको लेना है आप ये अपने अनुसार आप ले सकते हैं। और याद रहे प्रोमो कोड यूज करिए सरकार 10, आप इससे 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप, लेट्स क्रैक इट।